Good morning, everyone. Today we are going to solve some questions. So let's start. Come to the question number first. Question number first is find the following. First, the coordinates of B. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है B के कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना है C के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, द पॉइंट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। फोर्थ पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। फिफ्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। सिक्स्थ पार्ट the ordinate of the point H. Seventh part, the coordinates of the point L. Eighth part, the coordinates of the point M. यहाँ पर इन सभी को आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ यहाँ पर आपको इसको देखना है और यहाँ जितने पार्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं सबको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए बी कहाँ है। बी यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है? बी यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बी यहाँ पर ये है जो कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x, y में आपको लिखने होते हैं। x होता है यहाँ पर एब्सिसा और y होता है यहाँ पर ऑर्डिनेट। x यहाँ पर हो जाएगा एब्सिसा और y हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं b के x, y। तो x में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर b यहाँ दिया है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, -5 x पर है और ये जो y पर क्या है, 2 है, ये b है। यहाँ पर जो -5 पॉइंट है वो कहाँ दिया है, ये -5 दिया है x एक्सिस पर दिया हुआ है और y एक्सिस पे क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर जो b है ये यहाँ पर सबसे पहले आप इसमें x के लिए लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर y के लिए लिखेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और b के लिए हो जाएगा 2 + 2। तो यहाँ पर जो b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, -5, 2। -5 x पर है, x एक्सिस पर, और जो 2 है यहाँ पर वो y एक्सिस पे है। अब देखिए -5 यहाँ है, 2 यहाँ है। इसको आपने जब इसको यहाँ पर आगे यहाँ पर डॉटेड लाइन किया तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट है यहाँ पर B। तो जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे -5, 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं B के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है यहाँ पर, -5, 2। तो फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं बी के, तो ये हो जाएगा -5, 2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड इसमें बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपको यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, सी कहाँ पर है, सी सबसे पहले आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो जो सी है यहाँ पर ये है यहाँ, और सी यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड
थर्ड, फोर्थ। तो जो सी है यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखिए सी यहाँ पर सबसे पहले हम किसके लिए लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं वैल्यू, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स यहाँ पर हो गया 5 और y क्या हो गया, y हो गया यहाँ पर -5। यहाँ पर x के लिए हो जाएगा 5 और y के लिए हो जाएगा -5। तो आप 5 को पहले लिखेंगे और फिर -5 को बाद में लिखेंगे। x की जो वैल्यू होगी उसे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप y की वैल्यू लिखेंगे। एब्सिसा पहले आएगा और ऑर्डिनेट जो y है वो बाद में आएगा। तो ये हो जाएंगे 6 c के कोऑर्डिनेट। c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, -5। तो अब सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, -5। तो हम यहां लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हैं, 5, -5। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है यहां पर थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। यहाँ पर आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है यहाँ पर, -3, -5। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, -5। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आइडेंटिफाइड किया गया है इस कोऑर्डिनेट पर। तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना है -3, -5 जो यहाँ दिया है ये कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में, अब यहाँ देखिए -3, -5 है, -3, -5 दिया था। -3 है ये x की वैल्यू है और -5 y की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो ये जो x एक्सिस है यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर है, ये है -3। अब y को देखिए, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है यहाँ पर -5। तो यहाँ y एक्सिस पे देखिए -5 यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट। जब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, इन यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ किया आपने, इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ से ये और यहाँ पर ये आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ दिया है E, यहाँ पर ये दिया है E पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर जो पॉइंट आइडेंटिफाइड किया गया है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है E। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा E, क्योंकि जो पॉइंट E है, पॉइंट E है वहां पर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -3, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट E। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर E, पॉइंट E है यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -4। आपको ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाइड किया गया है कोऑर्डिनेट्स 2, -4 पर। तो आपको फिर ग्राफ में देखना है 2, -4। यहाँ पर 2, -4 कहाँ है, ये देखिए 2, -4। तो यहाँ पर 2 किसकी वैल्यू है, x की, और y की वैल्यू है -4। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, +2 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +2 और y की वैल्यू है कितनी, -4। तो y की वैल्यू है -4, मतलब y एक्सिस पे माइनस देखना है, ये रहा यहाँ पर, ये हो जाएगा -4। अब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए जब डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट G पर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट G। तो यहाँ पर 2, -4 जो कोऑर्डिनेट है ये किस पॉइंट पर आइडेंटिफाइड किए गए हैं, ये आइडेंटिफाइड हुआ है यहाँ पर पॉइंट G पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट G। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट G। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
जी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी है, आपको एब्सिसा बताना है। एब्सिसा यहाँ पर बताना है पॉइंट डी पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट डी देखेंगे कहाँ पर है। पॉइंट डी देखिए कहाँ है, तो पॉइंट डी यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट डी यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये डी हो गया जो कि दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर आपसे पूछा है आपको एब्सिसा बताना है। तो एब्सिसा देखिए क्या होता है, x, y कोऑर्डिनेट होते हैं। जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा कहते हैं, जो y की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब एब्सिसा पूछा है, इट मीन्स आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो पॉइंट डी है इस पर आपको क्या बताना है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें आपको एब्सिसा बताना है। तो अगर हम डी के कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x के लिए हो जाएगा c 6 हो जाएगा। ये जो x एक्सिस दे रखा है यहाँ पर x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है कितनी 2 +2 है। तो ये हो जाएगा 6,2। अब यहाँ पर जो 6 है वो हो जाएगा एब्सिसा और जो 2 है वो हो जाएगा ऑर्डिनेट। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ क्या बताना है, आपको एब्सिसा पूछा है क्वेश्चन में। अब जब आपसे एब्सिसा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। तो हम यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम लिख सकते हैं एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्स पार्ट में आपसे पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच है उस पर आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पर एब्सिसा पूछा था आपसे, एब्सिसा पूछा था तो ये कितना आया था, ये आया था यहाँ पर 6। अब आपसे पूछा है ऑर्डिनेट, अब आपको ऑर्डिनेट बताना है एच का। तो आप सबसे पहले एच देखिए, एच कहाँ पर है, एच पॉइंट है जो वो यहाँ पर है। ये है एच पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है एच पॉइंट। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पर एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5, ये हो गई x की वैल्यू, कॉमा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -3, -5, -3। अब आपसे ऑर्डिनेट पूछा है तो जो -5 ये है एब्सिसा और जो -3 है ये है ऑर्डिनेट। इसका मतलब ऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर -3। अगर कोऑर्डिनेट पूछा होता तो -5, -3 होता। अगर एब्सिसा पूछा होता तो आंसर होता -5। अब आपसे ऑर्डिनेट पूछा है तो इसका आंसर है -3। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर -3। तो हम इसमें लिख सकते हैं -3 द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3। नेक्स्ट है यहाँ पर सेवेंथ पार्ट में आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। सबसे पहले आप देखिए जो एल है, पॉइंट एल ये किस क्वाड्रेंट में है, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट एल यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए पॉइंट एल कहाँ है, पॉइंट एल है यहाँ पर, ये दिया है पॉइंट एल दिया है यहाँ पर। अब इसके आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए ये जो एल है पॉइंट, ये कहाँ पर, ये वाई एक्सिस पे दिखा है आपको, मतलब ये यहाँ पर है पॉइंट एल। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर y की वैल्यू है। अगर हम x, y में इसको लिखते हैं इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बताने हैं, x की वैल्यू आप पहले लिखेंगे फिर कॉमा उसके बाद y की वैल्यू। तो यहाँ पर x
y की वैल्यू पॉइंट L पर y की वैल्यू है वो कितनी है, वो है यहाँ पर 5 और जो x की वैल्यू है वो कितनी है, अब ये यहाँ पर है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 0,5। यहाँ पर इसकी वैल्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। ये यहाँ पर पॉइंट L है, इसकी यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 5 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। x आपको पहले लिखना है और y की वैल्यू आपको बाद में लिखनी है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0,5। तो इस पर आप लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,5, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। यहाँ पर आपको बताना है M जो पॉइंट है, पॉइंट M, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो पॉइंट M है वो कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है, M है यहाँ पर, ये दिया है यहाँ पर M, ये हो जाएगा M। अब इसमें आपको M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखिए x, y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हम इसमें लिखेंगे x, y, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे, तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 -3, 0। तो यहाँ पर पॉइंट M इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, -3, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3, 0, ये हो जाएगा आंसर -3, 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे M के -3, 0। एक बार इसको फिर से देखिए, जो यहाँ पर क्वाड्रेंट है ये हो जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर इसके एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो जो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, इसमें x है वो पॉजिटिव है और जो y है ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें जो x है वो क्या है, वो नेगेटिव है और जो y है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। जो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x नेगेटिव है और जो y है वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें x पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है, तो x यहाँ पर हो जाएगा प्लस और जो y है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। इसे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है वो माइनस प्लस जिसमें कि x माइनस होता है और y प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, इट मीन्स कि x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है प्लस माइनस जिसमें कि x होता है पॉजिटिव प्लस होगा और y होता है यहाँ पर नेगेटिव। अगर यहाँ दिया है x, y, तो x, y में x की वैल्यू होगी वो होगी एब्सिसा, y हो जाएगा ऑर्डिनेट, और ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है ये जहां पर इंटरसेक्ट होती है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो है ये क्या है, ये है यहाँ पर ओरिजिन। Now come to the next question. Next question is write the coordinates of each of the points P, Q, R, S, T and O. यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिए हैं इस ग्राफ में
P, Q, R, S, T एंड O। ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हैं, इन सभी के ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिए हैं P, Q, R, S, T एंड O, ये क्या है? ये पॉइंट्स हैं, इस ग्राफ में दिए हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, इसमें आपको क्या करना है? सभी जितने पॉइंट हैं P, Q, R, S, T एंड O, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा x एक्सिस से, यहाँ पर ये यहाँ पर y एक्सिस है। यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन है यहाँ पर, ये x एक्सिस यहाँ दिया है और ये दिया है y एक्सिस। यहाँ पर इस तरफ आपको पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव नंबर हैं। यहाँ पर सेम ऐसे ही y एक्सिस पे ये पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं उसको देखिए। P यहाँ दिया है, ये हो जाएगा P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये है S, ये है T और ये है O। इन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे P। ये जो पॉइंट है P, इसमें आप देखिए, जो पॉइंट P है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? जो यहाँ पर आपको दिया गया है x एक्सिस और y एक्सिस जितने भी नंबर लिखे हैं, अगर देखिए यहाँ पर जैसे 1 है और यहाँ पर ये 1 हो गया और यहाँ पर अगर 3 हो गया, तो 1 और ये 3, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो वहां पर कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं कि जैसे ये 1 है और ये 3 है, 1,3 हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पॉइंट दिया जाए, पॉइंट अगर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? वो देखेंगे जो पॉइंट है, आप डॉटेड लाइन से भी यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो ये पॉइंट P है, यहाँ देखिए, ये है यहाँ पर 1, मतलब x का जो यहाँ पे वैल्यू है वो 1 है और जो ये y है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पॉइंट P जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इनमें से कोई होगी और जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ से कोई एक होगी, मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिए, ये हो जाएगा 1। तो ये x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 1, तो 1,1, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे P के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1,1। सेम ऐसे ही अब हम यहाँ पर Q के लिए देखेंगे। जो Q है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया है, x एक्सिस पे दे रखा है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी -3। Q के लिए जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी -3 और y हो जाएगा यहाँ पर 0। तो Q के लिए हम लिख सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। नेक्स्ट यहाँ पर P, Q, R को देखिए। R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर R के लिए, R जो है यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर -2, सबसे पहले हम x के लिए लिखते हैं, यहाँ पर इसको हम x के लिए लिखते हैं और उसके बाद y, x, y। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखिए तो x के लिए हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और y के लिए हो जाएगा -3। R जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ पर -3। तो यहाँ पर आपको जो R के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या मिले हैं? R के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -2, -3। -2, -3 किस लिए? देखिए, x की वैल्यू है यहाँ पर -2 और y की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर -2, -3। P, Q, R। अब आप यहाँ S को देखिए, S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? S के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का x की वैल्यू लिखेंगे। S यहाँ पर दिया है पॉइंट S,
x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई आप x की वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर आप y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, x हो जाएगा 2 + 2 और y हो जाएगा यहाँ पे 1। इसका मतलब ये है जो s के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2, 1। तो s के लिए हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 1। नेक्स्ट है यहाँ पर p, q, r, s। t के लिए देखिए, t यहाँ पर है, t के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो t है, पॉइंट t, ये यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है। t यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, -2। सबसे पहले x की वैल्यू जो कि है यहाँ पे 4 और y की वैल्यू फिर वो है -2। तो यहाँ पर जो t के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 4, -2। अब यहाँ पर है o, ये दिया है o के बताने हैं कोऑर्डिनेट। तो o के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर 0, 0। p के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले थे 1, 1। p के कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर 1, 1। x भी 1 था और y भी 1 था। q के कोऑर्डिनेट मिले थे आपको -3, 0। p है यहाँ पर 1, 1। q के कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर 3, 0। r के कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर -2, -3। s के कोऑर्डिनेट मिले थे आपको 2, 1 और t के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या थे 4, -2। o के कोऑर्डिनेट यहाँ पर थे 0, 0, जहाँ पर x भी 0 था और y भी यहाँ पर 0 था।